इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। एक पूर्व आईएएस की विधवा बेटी ने आरिफ हाशमी नाम के शख्स पर धोखा देकर फंसाने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में आरिफ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी ने पहले तो झूठ बोलकर खुद को हिंदू बताकर पीड़ित से धोखे से शादी की और फिर उस पर जबरन धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। आरोपी आरिफ ने इस दौरान पीड़ित से पैसे ऐंठे, बार बार रेप किया। आरोपी की ज्यादतियों से तंग आकर अब पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई, थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो आगरा में लव जिहाद का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। एक पूर्व आईएएस की विधवा बेटी ने आरिफ हाशमी नाम के शख्स पर धोखा देकर फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है जो उसने आरोप लगाए हैं, हालांकि वो बेहद गंभीर है, कि झूठ बोलकर खुद को हिंदू बताकर पीड़ित ने इससे धोखे से शादी की। आगरा में लव जिहाद का ये पूरा मामला आपको डिटेल में बताते हैं। पूर्व आईएएस की विधवा बेटी से लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस सामने आया। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक लखनऊ में आरिफ उर्फ आदित्य आर से उसकी मुलाकात हुई। इस दौरान आदित्य आर ने खुद को टिम्बर कारोबारी बताया, साथ में कारोबार का ऑफर देकर पीड़ित से मेलजोल बढ़ाया। बाद में एक पार्टी के दौरान साजिशन माथे पर टीका लगाते हुए फोटो खींच ली। टीके वाली फोटो को मांग भरने का सबूत बताया। इसके बाद फोटो दिखाकर शारीरिक और आर्थिक शोषण करने लगा। आरोपी ने बदनामी का डर दिखाकर लगातार पैसे ऐंठे। इस दौरान आदित्य उर्फ आरिफ की असलियत पता चली तो हिंदू बनकर जाल में फंसाने की बात कबूली। आरोपी आरिफ ने कई हिंदू लड़कियों से धोखाधड़ी की बात कबूली। सच्चाई पता चलने पर वो पीड़ित पर भी इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने लगा। घर में रखे मंदिर को तोड़कर बाहर फेंक दिया। धर्म नहीं बदलने पर जान से मारने की धमकी दी और डरा धमकाकर पीड़ित से लगातार रेप और मारपीट करता रहा। अब पुलिस ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार भी कर लिया। इस पूरे मामले में आगरा पुलिस का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन, जो कन्वर्जन लॉज हैं, उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, कब का ये मामला है? इस आरोपी पर और कितने आरोप हैं? क्या कुछ अभी तक पता लग पाया? देखिए अर्चना, आगरा पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लव जिहाद का जो मामला सामने आया है उसके आने के बाद निश्चित तौर पर जो आगरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो आगरा से लेकर के लखनऊ तक जारी है, क्योंकि लखनऊ में ही कारोबारी से पहली मुलाकात हुई थी जिसने कि अपना नाम आदित्य बताया था, लेकिन वो असल में आरिफ हाशमी था। पीड़िता ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक 2010 से उसकी जान पहचान हुई थी। लखनऊ में एक पार्टी के दौरान मुलाकात हुई थी। उसके बाद आरिफ ने उसे टिम्बर कारोबार और अन्य कारोबारों में शामिल होने का न्योता दिया, प्रलोभन दिए और उसके साथ दोस्ती बनाने लगा। और एक बार उसने इस तरीके की जो पार्टी चल रही थी वहां पर बाकायदा उसके माथे पे तिलक लगाया और उसी दौरान उसको इस तरीके से प्रेटेंड किया जैसे वो उसकी मांग भर रहा है। उसके बाद उसने कहा कि वो इन फोटोज को सोशल मीडिया पे डाल देगा, उनको वायरल कर देगा, और उसके बाद पूरे मामले में उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया और यह भी बताया कि किसी तरीके से बहला फुसला करके, अन्य बातों को करके, जान से मारने की धमकी दे करके वो बाकायदा पीड़िता को अजमेर लेकर के गया है और अजमेर में उसने वहां पे पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराया है, मारपीट की है, एक्सटॉर्शन जैसी गंभीर धाराएं दर्ज हुई है, यानी कि गलत तरीके से जबरन किसी के पैसे वसूलना और सारे बिजनेस पे कब्जा करने की कोशिश करना। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आगरा पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पीड़िता की जो शिकायत है, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोग भी, कुछ और विक्टिम भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा पुलिस की जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सिर्फ पीड़िता का ये मामला सामने नहीं आया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे रैकेट में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि आगरा से लेकर के लखनऊ तक इस मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को जेल जरूर भेज दिया गया है, लेकिन आगरा पुलिस जल्द ही लखनऊ पहुंचेगी और इस पूरे मामले में जानकारी हासिल करेगी कि आखिर आरिफ के किससे किससे रिश्ते हैं, किस तरीके से वो धौंस जमाते
आता था। और जो हमारे यानी पास पुलिस अब जानकारी है ये उसके मुताबिक तलाशने की कोशिश करेगी कि आरिफ के तार और कहां और किससे किससे जुड़े हुए हैं, और क्या आरिफ अकेले ही इसमें शामिल है या एक कोई ग्रुप काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।